नमस्कार, छतरपुर जिले के गौरिहार में मौजूद हैं हम और जिस सड़क पर खड़े हैं तो मुस्कुराइए जरा, ये टोल रोड है। ये वो रोड है जो बांदा की ओर जाती है और गौरिहार से बांदा तक जाने वाले ये चंदपुरा तक जो रोड है ये टोल रोड में आता है। यहाँ पर लंबी राशि वसूली जाती है जो भी लोडिंग वाहन हैं और तमाम जो हैवी व्हीकल्स हैं उनसे टोल टैक्स वसूला जाता है। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ छोटे व्हीकल से भी टैक्स वसूला जाता था, विरोध हुआ, वो बंद हुआ, लेकिन अभी भी हैवी व्हीकल्स से यहाँ मोटी रकम वसूली जाती है। और इस टोल रोड के नाम पे MPRDC का किस तरीके का काम है वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं। तमाम यहाँ से जो ट्रक निकलते हैं, अन्य वाहन निकलते हैं और जो बस्ती के लोग हैं, आसपास जो बस्ती है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो धूल से लबरेज हैं और यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी खासे परेशान हैं। इस टोल रोड में ही आगे मॉडल स्कूल पड़ता है जिससे जब छोटे छोटे बच्चे उस रोड से निकलते हैं तो ये जो हैवी व्हीकल निकलते हैं तो उसकी गिट्टी उछलकर कई बार बच्चों को लग चुकी है। बच्चे हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तमाम तरीके के विरोध भी किए गए हैं, ज्ञापन भी दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक ओवरलोड आ रही जी, इधर को जम्फर आ रहा है वो भी आप देखें और दूसरी तरफ से देखें कि दूसरी तरफ भी जम्फर आ रहे हैं। धूल का गुबार उड़ रहा है, ओवरलोड जमकर है तो रोड तो टूटेंगे ही, लेकिन जिम्मेदारी भी किसकी है वो भी तय करनी होगी। क्योंकि अगर ओवरलोड है तो कार्यवाही होनी चाहिए और अगर सड़क टूटी है तो उसकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस वर्क भी होना चाहिए। इस धूल का गुबार आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से धूल है वो लोगों को परेशान करती है और पूरा क्षेत्र जो है वो परेशान है, विरोधाभास है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस रोड की रिपेयरिंग शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते यहाँ पर तस्वीरें हम फिर लगातार आपको दिखा रहे हैं। धूल का गुबार उड़ता है जब ट्रक निकलते हैं, जब ये ट्रक स्पीड में निकलते हैं तो कई बार गिट्टी उछलकर आसपास व्हीकल्स में लगती है, लोगों को लगती है और छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, धार के युवा सरपंच, पहले उनसे ही जानना चाहेंगे। सरपंच जी, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से टोल रोड है तो कहीं आपको रोड नजर आ रहा है? क्या ऐसे ही टोल रोड होते हैं? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी समस्या है कि इससे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्रवासियों को मिल क्या रहा है। भाई, अवैध बालू खनन कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का शोषण हो रहा है। तो ये शासन प्रशासन के माध्यम से विधायक जी को भी बोल चुके हैं हम लोग कि इसका निर्माण कार्य कराया जाए और जो भी RDC है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो भी नियम है, नियम के तहत टोल टैक्स उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये तो क्षेत्रीय लोगों का शोषण हो रहा है। तो टोल टैक्स पे बंद होना चाहिए। रोड की सुविधा के लिए तो आप टोल लेते बिल्कुल हैं, तब रोड ही और नहीं आपके आप दे चैनल पा के रहे हैं, माध्यम से तो ये कह रहा हूँ टोल कि की फायदा कोई और ले रहा है और जुर्माना कोई और भर रहा है। तो क्षेत्रीय लोगों को कम से कम यहाँ तो बचत होना चाहिए कि उनका टोल टैक्स तो कम से कम बंद हो जाए। विरोध भी हुआ है, CM को ज्ञापन भी दिए गए, विधायक के संज्ञान में भी है। विधायक कहते थे हम बनवा रहे हैं जल्दी, महीनों से ऐसे ही पड़ा है। ये इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश है जनता को। और मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये आक्रोश वास्तव में आने वाले चुनावों में प्रभावित करेगा। अभी भी टाइम है, हम इन कमियों से बच सकते हैं और जिससे आने वाले चुनाव में भी पार्टी को फायदा हो। इसका बड़ी बात है, पदाधिकारी हैं भाजपा के और अगर आक्रोश है तो वो झेलना पड़ेगा, जिम्मेदारों को भी और भाजपा को भी। हमारे साथ और भी स्थानीय जन मौजूद है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? दिलीप यादव नाम है हमारा। यादव जी, क्या कहेंगे? ये बढ़िया सी सड़क आपके सामने जो ये हम लोगों का तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ये मानिए कि यहाँ खुले में हम बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, ओवरलोड ट्रक निकलते हैं बालू वाले, पूरा रोड उन्होंने तोड़ के रख दिया है। कई बार हमने ठेकेदारों से रिक्वेस्ट किया कि कुछ पानी डलवा के धूल कम करवाइए, बोले कि डलवा देंगे, कुछ नहीं कर रहे। हम लोगों का तो खाना पीना सब बेकार हो रहा है, यहाँ रहना मुश्किल पड़ गया है। अब तो यहाँ अनुविभाग बन गया है, CM महोदय भी बैठने लगे हैं, तो CM महोदय कोई सुनवाई नहीं करते। हमें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, कई बार कहा गया है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्षेत्रीय विधायक के भी संज्ञान में है जी, चुनाव तक बनने वाला है। वो तो रोज निकलते हैं इसी रोड से, देखते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करवा रहे।
हम जनता परेशान है। आगे मॉडल स्कूल है, सैकड़ों बच्चे जाते हैं, जी। गिट्टियां उछल रही हैं, जी लगती भी हाँ, होंगी कई बच्चों के को। लिए बड़ा जो है खतरा है। ट्रक बराबर निकल रहे हैं, धूल के कारण बच्चे गिर जाते हैं रोड पे। ये अभी मानिए कि अभी दुर्घटना पानी हो रही है। जाता है तो और हालात बिगड़ जाते जब होंगे। पानी बरसेगा तो और दिक्कत जाएगी फिर। बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही शासन क्या द्वारा। मानते हैं, चुनाव भी नजदीक है, जी भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, जी जी। सुनेंगे नहीं तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव नहीं, में? वो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। विरोध पार्टी ही जीतेगी इस बार, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। जी हाँ। तो ये विरोध के स्वर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जब बेसिक चीजें, सड़क, बिजली, पानी जैसे बेसिक चीजें, और वो भी टोल रोड, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये साधारण रोड नहीं है, टोल रोड है, टोल वसूला जा रहा है, सैकड़ों रुपए लिए जा रहे हैं व्हीकल, जो हैवी व्हीकल है, जो लोडर वाहन है उनसे। और इसके बावजूद जब इस तरीके से यहाँ सड़क के नाम पर सिर्फ धूल का गुबार और गिट्टियां मिलेंगी तो लोगों में आक्रोश भी होगा। चाहे जिस तरफ हम देखें, दोनों तरफ जब वाहन आते हैं तो धूल के गुबार नजर आते हैं और लोगों में वही गुबार आक्रोश बन रहा है जो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए, इस क्षेत्र के लिए कम से कम मुसीबत जरूर बनेगा।